भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद करने जा रही है। ये फैसला भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद लिया गया है। इस बिल के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने यह जानकारी अपने कर्मचारियों को 20 अगस्त को एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में दी है। ड्रीम इलेवन भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का प्रमुख स्पॉन्सर रहा है। ऐसे में यह भी खबरें हैं कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी। आपको बता दें कि बिल को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और ये कानून बन गया है। इससे पहले 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने और उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी थी। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। ड्रीम इलेवन का रियल मनी गेमिंग सेगमेंट कंपनी की कुल कमाई का 67% हिस्सा है, यानी कंपनी की ज़्यादातर कमाई फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम से आती थी। यहाँ यूजर्स पैसे लगाकर अपनी टीमें बनाते थे और जीतने पर कैश प्राइज पाते थे। नए बिल के तहत ये गेम्स अब गैर कानूनी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को बताया कि नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग को जारी रखने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। इस वजह से ड्रीम इलेवन ने अपने इस बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अब अपने नॉन रियल मनी गेमिंग वेंचर्स पर फोकस करेगी। इसमें स्पोर्ट्स, ड्रिप और फैन कोड शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स जैसे बिलो टीवी और क्रिकबज को बढ़ाने और विदेशी बाजारों में विस्तार पर ध्यान देगी। इस बिल में कहा गया है कि चाहे ये गेम्स स्किल बोर्ड हों या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल में 4 सख्त नियम दिए गए हैं। नंबर 1, रियल मनी गेम्स पर रोक। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैरकानूनी होगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी। नंबर 2, सज़ा और जुर्माना। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 3, रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। नंबर 4, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा। पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी ज़िंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स में समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इनसे नशा बढ़ रहा है, परिवारों की बचत खत्म हो रही है। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और मिडिल क्लास परिवारों के 20,000 करोड़ रुपए तक नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में मान्यता दी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता था। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन्हें रियल मनी गेम्स बंद करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि सरकार के इस कदम से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो सकता है।